हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईए। सो आज हम पढ़ेंगे कार्बन नैनोफ्लोरेट्स के बारे में। ये आईआईटी बॉम्बे ने इनको डिस्कवर किया है। सो इससे रिलेटेड जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो हम देखेंगे, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज कर सकता है आने वाली जो हीटिंग से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको कैसे कर सकता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है। वाई न्यूज़ रिसेंटली रिसर्चर्स जो आईआईटी बॉम्बे पे थे उन्होंने कार्बन नैनोफ्लोरेट्स बनाए हैं और ये बेसिकली सनलाइट को हीट में बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर देते हैं और इनकी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा है। ये जो इनोवेशन है ये बेसिकली पोटेंशियल है कि ये सस्टेनेबल हीटिंग सॉल्यूशन को रिवॉल्यूशनाइज कर सकता है और कार्बन फुटप्रिंट जो है इसको सबसे मिनिमम कर सकता है। तो कार्बन नैनोफ्लोरेट्स हैं क्या? जो कार्बन नैनोफ्लोरेट्स हैं इनको आईआईटी बॉम्बे ने बेसिकली जिन्होंने बनाया है और ये बेसिकली बहुत इंप्रेसिव लाइट एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है और लाइट एब्जॉर्प्शन एफिशिएंसी है इनकी अप्रोक्सीमेटली 87% की। तो ये बहुत सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, जैसे इंफ्रारेड हो गया, विजिबल लाइट हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया। जो ट्रेडिशनल सोलर थर्मल मटेरियल्स हम जो यूज करते हैं वो टिपिकली बस विजिबल लाइट या अल्ट्रावायलेट लाइट एब्जॉर्व कर सकते हैं, बट ये उससे ज्यादा कर सकते हैं। ये कुछ फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर है, इसको फ्लोरेट्स कहा जाता है। ये बेसिकली जिंक ऑक्साइड के नैनो फ्लावर्स हैं। ये बस एक स्ट्रक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। बट दीज आर मेड ऑफ कार्बन। द रीजन इज, इसके अगर हम सिंथेसिस मेथड की बात करेंगे तो केमिकल वेपर डिपोजिशन, इस मेथड में जो कार्बन नैनोफ्लोरेट्स होता है इसको जो हाइड्रोकार्बन प्रिकर्सर्स होते हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं कंट्रोल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में, तो ये कार्बन नैनोफ्लोरेट्स बन जाते हैं। सेकंड, टेम्पलेट असिस्टेड ग्रोथ है। ये बेसिकली टेम्पलेट्स का यूज करना है, जैसे मेटल या मेटल ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जाता है, कार्बन नैनोफ्लोरेट्स का यूज किया जाता है। इनको ग्रो किया जा सकता है, कार्बन एटम्स को इन टेम्पलेट्स के ऊपर पे हम डिपॉजिट कर सकते हैं। तो जब हम इसको डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद इस टेम्पलेट को ही हम रिमूव कर सकते हैं, तो इसके बाद हमें केवल फ्री स्टैंडिंग कार्बन नैनोफ्लोरेट्स बचते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोथर्मल सिंथेसिस। इसमें बेसिकली हाइड्रोथर्मल टेक्निक का यूज किया जा सकता है, कार्बन स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल्ड ग्रोथ की जा सकती है, कुछ स्पेसिफिक कैटलिस्ट या कुछ स्पेसिफिक प्रेशर या टेम्परेचर कंडीशंस के अंदर इनको बनाया जा सकता है। अगर हम सिंथेसिस के प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो रिसर्चर्स बेसिकली एक स्पेशल फॉर्म सिलिकॉन डस्ट का होता है जिसको डेंड्रिक फाइब्रस नैनोसिलिका कहा जाता है, उसको फर्नेस में उनको हीट करते हैं। एक बार जब वो हीट हो जाता है तो इसमें एसिटिलीन गैस इंट्रोड्यूस की जाती है इसी चैम्बर के अंदर। उसके बाद जो वाउट पाउडर है, ये जो व्हाइट पाउडर है, ये ब्लैक कलर का हो जाता है और ये ब्लैक कलर का हो गया, इसका मतलब ये जो साइन है दिखाता है कि अब यहां कार्बन डिपॉजिट हो चुका है। देन इसको वापस से कलेक्ट किया जाता है इस ब्लैक पाउडर को और इसको ट्रीट किया जाता है एक स्ट्रॉन्ग केमिकल का यूज करके, जो कि जो डीएफएनएस जो था इसको छोड़ देता है, इसको डिसॉल्व कर देता है। अब जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो लास्ट में हमारे पास जो बचेगा वो होगा कार्बन पार्टिकल। तो ये इसका प्रोसेस है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो लगभग 50 से 1200 नैनोमीटर्स का साइज होता है और ये से स्पाइक्स होते हैं बेसिकली छोटे छोटे। तो ये एक स्फीयर की तरह रिजेंबल करते हैं, इसलिए इसको नैनोफ्लोरेट्स कहा जाता है। तो इसके जो शेप है उसका रोल क्या है? जो स्ट्रक्चर है इसका, ये कार्बन कोन का बना रहता है। ये लाइट रिफ्लेक्शन को बहुत मिनिमाइज कर देता है और मैक्सिमम इंटरनल एब्जॉर्प्शन होता है। अगर यहां से लाइट भी आती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो अगर यहां टकराएगी देन वो उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये एकदम नीचे नीचे डिसिपेट होती चली जाएगी और बाहर वापस आने का उसका कोई चांस नहीं है खास। इसीलिए 87% जो है वो एफिशिएंसी है इसकी। जो ये डिजाइन है ये सनलाइट को थर्मल एनर्जी में बहुत आसानी से कन्वर्ट कर देती है एंड यही वो स्पाइक्स हैं जो फॉर्म होते हैं। तो की ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे, रिमेंबर कि इनका जो शेप होता है वो कोन शेप होता है। देन की ऑब्जर्वेशंस की बात करेंगे कि ये जो है ये सनलाइट को ज्यादा फ्रीक्वेंसीज पे, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसको हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो नैनोफ्लोरेट्स हैं ये इजीली हीट एनर्जी को डिसिपेट भी नहीं करते जो जनरेट होती है एनवायरमेंट में। तो ये मटेरियल जो एक और अच्छा हो जाता है अगर हम हीट के लिए बात करेंगे। तो जो नैनोफ्लोरेट्स हैं ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं थर्मल एनर्जी में। ये प्रोसेस है जिसको सोलर थर्मल कन्वर्जन कहा जाता है और एफिशिएंसी इज अराउंड 87%। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो कार्बन नैनोफ्लोरेट जो है ये सनलाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने देखा था अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, जैसे इंफ्रारेड भी, विजिबल लाइट भी, अल्ट्रावायलेट भी। देन ये एक चीज है जो स्पेसिफिक शेप है कार्बन कोन की, ये लाइट रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज कर दे रही है और ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ताकि एब्जॉर्ब हो जाए इसमें। जो स्ट्रक्चर है कार्बन नैनोफ्लोरेट्स का ये लॉन्ग रेंज डिसऑर्डर जो है इसको इनकॉर्पोरेट करता है। इसका मतलब है कि जो रीजन है जहां पे मटेरियल की डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज हैं ये एंश्योर करता है। और ये जो फीचर है, ये जो ट्रांसमिशन है हीट का, कि हम इसको लॉन्ग डिस्टेंसेस तक भेज सकते हैं, ये इसको बहुत इजी बना देगा। अगर हम इसको लाइन लाइन में लगा देते हैं इन कोन की शेप को तो हीट डिसिपेट नहीं होगी और उसको बहुत
लॉन्ग डिस्टेंसेस तक उसको भेजा जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, ये यू कैन सी कि आपको फ्लोरेट्स में दिख रहा है और ये जूमिंग कंडीशन है और ये जूम है और ये आपको दिख रहा है, यही है वो कोन जो इस नीचे से जाके पतला होता चला जाएगा। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करेंगे इनकी, जो कि इंपॉर्टेंट है, सो एप्लीकेशंस में हीटिंग वाटर एफिशिएंसी में यूज हो सकता है। कैसे? इसका 1 स्क्वायर मीटर का जो अगर हम इसको कोटिंग करते हैं कार्बन नैनोफ्लोरेट्स का, ये लगभग ये जो 1 स्क्वायर किलोमीटर है, सॉरी 1 स्क्वायर मीटर है, तो 1 स्क्वायर मीटर जो है ये लगभग 5 लीटर पानी को ये वेपोराइज कर सकता है विद इन 1 आवर। ये इसकी एफिशिएंसी है। तो ये बेसिकली जो कमर्शियल सोलर सेल्स हम यूज करते हैं इसकी परफॉर्मेंस को भी बहुत सरपास कर देता है। कार्बन नैनोफ्लोरेट्स बहुत आइडियल है वाटर हीटिंग एप्लीकेशंस के लिए। ये सस्टेनेबल एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन देते हैं जो कि फॉसिल फ्यूल पर रेजिलियंस बहुत ज्यादा कम कर देगा, बिकॉज हीट कम यूज होगी, वो कमी हीट को ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाएंगे हम। नैनोफ्लोरेट जो है ये अलग अलग सर्फेसेस पर भी इनको अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि पेपर पर, जैसे मेटल पर, जैसे टेराकोटा क्ले पर। तो इससे अलग अलग इनकी एप्लीकेशंस और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इको फ्रेंडली हीटिंग अगर हम इसको यूज करते हैं तो जो सोलर एनर्जी हम हार्नेस करते हैं ये और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। घरों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में यूज कर सकते हैं। देयरफॉर कार्बन फुटप्रिंट जो है इसको रिड्यूस किया जा सकता है। स्टेबिलिटी है, जो कोटेड नैनोफ्लोरेट्स होते हैं बहुत एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है। लगभग मिनिमम लाइफ टाइम हम देखेंगे तो 8 साल की मिनिमम लाइफ टाइम है। तो रिसर्चर्स ये काउंट कर रहे हैं कि इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है इसको अलग अलग एनवायरमेंट कंडीशंस में यूज किया जा सके। तो बहुत रिवोल्यूशनरी ये एक खोज है। देन प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन्स द नेमिंग ऑफ इथेन, द प्रेजेंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड as it contains 2 carbon atoms and a single bond connects the carbon atoms. Carbon compound with a total number of 8 atoms is named ethane, as it contains 6 hydrogen atoms and a single bond connects the carbon and the hydrogen atom. You can type down in the comment section the letter which correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, discuss the potential applications and significance of carbon nanofluorides in the context of sustainable energy and environmental remediation. So this was all about today's video session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned to the list IAS for better preparation.